हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस हिंदी कक्षा में। आज हम लोग पढ़ेंगे बसंत भाग 2 से चैप्टर 15, जिसका शीर्षक है नीलकंठ, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा जी। तो ये चैप्टर जो है असल में एक लेखा चित्र है। लेखा चित्र अर्थात स्केच, जो आप लोग जो है देखते हैं ना, आप लोग बनाते हैं बहुत सारे स्केच। तो जैसे मतलब कोई चित्र हो उसको जो है आप लोग धीरे धीरे आंकते हैं। तो यहाँ पर जो है इस पाठ में भी कुछ जानवरों के रूप में जो है ऐसे ही चित्र दिखाए गए हैं, जो जब पढ़ते हैं हम लोग तो ऐसा लगता है कि वह सच में हमारे सामने वैसा वैसा कुछ हो रहा है। तो चलिए हम लोग इस पाठ को शुरू करते हैं। इस पाठ में जो है दिखाया गया है कि महादेवी वर्मा जी जो है जानवरों से बहुत प्यार करती है, और वो जो है एक दिन कहीं बाजार घूमने के लिए जाती है। तो उनका मन होता है कि क्यों ना जो है किसी जो है जो पशु पक्षी बेचते हैं उनके पास चला जाए कुछ पक्षियाँ खरीदने के लिए। तो वो जाते हैं बड़े मियाँ के पास। तो अपने ड्राइवर को कहते हैं कि बड़े मियाँ की तरफ जो है अपनी गाड़ी को ले ले। तो जैसे ही वो उस तरफ जा रहे होते हैं तो बड़े मियाँ रास्ते में ही जो है हाथ दिखा करके उनसे कहते हैं कि मैडम जी, मैंने ये 2 पक्षियाँ लाई है जो कि मोर के बच्चे हैं। एक चिड़ी मारने जो है इसे मारने के लिए जो है मैंने जब इसे देखा, वो मारने के लिए कह रहा था, लेकिन मैंने इसे देखा तो मैंने 30 रुपये दे करके ख़रीद लिए। इसको देख करके बहुत सारे लोग जो है मेरे पास आए थे, क्योंकि मोर के जो पंजे होते हैं उनसे दवाइयाँ बनती है। तो उन दवाइयों को खरीदने के लिए उन दवाइयों को बनाने के लिए वो इन बच्चों को खरीदने के लिए आए थे। लेकिन मैंने साफ मना कर दिया कि कैसे मैं इन बच्चों को जो है उनको दे दूं। तो ऐसा कहते हुए जो है वह लेखिका को ये दोनों मोर के बच्चे दे देते हैं। फिर ये लेकर के लेखिका चली जाती है अपने घर पे। नीलकंठ पाठ को शुरू करने से पहले ही जो है मुझे इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए था। नीलकंठ से आपको क्या लगता है, क्या होता है नीलकंठ? एक तो भगवान शंकर का नाम है नीलकंठ। क्यों पड़ा नीलकंठ? क्योंकि उन्होंने संसार को बचाने के लिए पूरा का पूरा जो है विष अपने अंदर ले लिया था, और वह विष जा करके उनके गले में जा करके फंस गया था, जिसके कारण जो है उनका गला नीला पड़ गया था और उन्हें नीलकंठ कहा जाता था। ठीक इसी प्रकार मोर के भी पंख, गले का रंग जो है नीला होता है, इसीलिए जो है उनको भी जो है नीलकंठ कह रही हैं यहाँ पर लेखिका। उनके नाम उनका नाम रखा गया है नीलकंठ, और बहुत सारे जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो वो लोग घर लेकर के चली जाती है। पहले तो पिंजड़े को जब खोलती है तो उसमें से बच्चे बहुत डरे रहते हैं, वो पहले नहीं निकलते हैं पिंजड़े से बाहर, डरते हैं, इधर उधर छिप जाते हैं बाहर निकल करके। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो उनकी पहचान हो जाती है उस घर से, तो वह कभी जो है मेज पर जाते हैं, कभी खाट पे, कभी बहुत जगह जो है घूमते हैं, कभी लेखिका के सिर पे। तो वहाँ पर जो है लेखिका इससे तंग आ जाती है और कहती है कि इन दोनों को जो है अब जाली घर में मैं दे दूंगा। जाली घर अर्थात बड़ा सा पिंजड़ा जो लेखिका के घर में ही था, क्योंकि लेखिका ने जो है बहुत सारे जो है पशु पक्षी पाल रखे थे, जैसे तोता, कबूतर, खरगोश। ऐसा कबूतर था जो कि बहुत गोल पंख वाले थे। जैसे आपने मशक्कली का नाम सुना होगा, दिल्ली 6 के पिक्चर में जो है
उस कबूतर को दिखाया गया है मसकली कह करके। तो वैसे कबूतर जो है लेखिका के पास थे, खरगोश थे और एक कुतिया भी थी जिनका नाम कजरी था, और एक बिल्ली भी थी जिनका नाम जो है चित्रा था। वे डरती थी कि चित्रा कहीं इन दोनों को मार न दे, इसी कारण। लेकिन अब समय आ गया था कि इन दोनों को अब उस पिंजरे में डाला जाए, उस जाली घर में जो है डाला जाए। तो जैसे ही ये दोनों पिंजरे में जाते हैं, सभी ऐसे देखते हैं मानो जैसे ये लोग नई नवेली दुल्हन को देखने के लिए जैसे सब लोग उतावले हो जाते हैं, वैसे सारे जानवर जो है एक टक लगा करके इन दोनों को देख रहे थे। तो फिर धीरे धीरे सब में दोस्ती हो जाती है, मित्रता हो जाती है, और सभी जो है एक साथ रहने लगते हैं। और फिर धीरे धीरे ये मोर बड़े होने लगते हैं। इनके जो है सर के जो मूंज होते हैं वो भी धीरे धीरे उग जाते हैं। फिर इनके पंखों में जो है बहुत सारे डिजाइन आ जाते हैं। गले का रंग भी जो है ऐसा हो जाता है कि धूप में कहीं और कलर और छाँव में कोई और कलर, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत सुंदर है। और उनके परों पर भी जो है बहुत सारे दाने पैसे नुमा जो है आकृति आ जाती है। अब वो बड़े हो चुके हैं, और जो नर हैं अर्थात जो नर होते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं, और मादा जो है थोड़ी कम सुंदर होती है और आकार में भी जो है छोटी होती है। तो नीलकंठ जो है उनका नाम नीलकंठ रखती है, क्योंकि जो है उनका कंठ जो है नीला है। और उनका साया बनने वाले जो है मुरनी को जो है मुरनी का नाम जो है लेखिका राधा रखती है। तो राधा और नीलकंठ एक साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, और नीलकंठ को जो है अपनी सुंदरता पर गर्व है। वो जो है बहुत सभी पर शासन करता है, सभी को एक साथ रहता है, और कोई गलती करता है तो उसको चोंच से उसके कान को पकड़ करके उसको सजा भी देता है। और ऐसा होने के बावजूद जो है वो उन सब से बहुत प्यार करता है। अपने पंखों पर को फैला करके खरगोश के बच्चों को छिपा छिपी खेलने देता है और उनसे बहुत प्यार करता है। एक बार की बात है कि जब सारे जानवर सोए हुए थे तो उस समय अचानक से एक सांप आ जाता है, और वो सांप जो है क्या एक खरगोश के बच्चे को मुंह में खा लेता है। खरगोश का बच्चा चिल्लाता है पर कोई सुन नहीं पाता है। अर्थात वो नीलकंठ जब सुनता है ऐसे, तो ऊपर बैठे जो है डाल से झूले से जो है नीचे आता है और उस सांप को मार देता है। इससे सभी जो है उसे बहादुर और सुंदरता कला प्रेमी जो है कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे कला आकृति जो है उनके शरीर पे बनी होती है। जब भी जो है लेखिका उस पिंजरे के पास आती है तब जो है नीलकंठ अपना नृत्य दिखाता है और बहुत जो है प्यार करता है लेखिका को। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहता है, और जब जब जो है बादल घिरते हैं तो राधा और नीलकंठ दोनों ऐसे नृत्य करते हैं जैसे लगता हो दोनों सालों से एक दूसरे के प्रेमी हैं। ऐसा होने के बाद जो है एक बार की बात है कि लेखिका फिर उस रास्ते से जा रही होती है, तभी अचानक बड़े मियाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि मैडम जी, मैंने एक और जो है मोर चीनी मार्ट से खरीदा है, क्योंकि तूफान में जो है इनका पैर टूट गया था और इसके बाद जो है ये चल नहीं पा रही थी। तो लेखिका उसे भी 7 रुपये में खरीद लेती है, लेकर के आती है और उसे जो है पिंजड़े में डाल देती है। जैसे ही वो पिंजड़े में डालती है, उसका स्वभाव, उसका नाम जो है कुब्जा रखती है। कुब्जा का अर्थ होता है कुबड़ी, अर्थात जो पीठ से कुबड़ हो, जो चलने फिरने में जो है जिनको तकलीफ होती हो, क्योंकि उसका पैर जो है टूटा हुआ था और वो चल फिर ठीक से नहीं सकती थी, इसीलिए उसका नाम कुब्जा रखती है। तो जब वो कुब्जा आई उस पिंजड़े में, उस जाली घर में, तो सारे जानवर को जो है वो बहुत रूठी रहती थी और
उसको ये बहुत बुरा लगता था कि राधा और नीलकंठ जो है एक साथ रह रहे हैं। तो वो बार बार जो है राधा को अलग करना चाहती है, बार बार मारती है राधा को। तो अब जो है नीलकंठ अलग रहने लगता है। नीलकंठ को यह बहुत बुरा लगता है और नीलकंठ भी जो है अब थोड़ा उदास रहने लगा है, क्योंकि अब राधा जो है उनसे नृत्य बढ़िया से नहीं कर पाती है। और जब जब जो है लेखिका भी जब आती है तो वो क्या होता है, नाचता तो है पर उस मन से नहीं नाचता है। एक बार उदास होकर के वह आम के वृक्ष पर जो है चला जाता है और लेखिका बाद में उसे बहुत पुचकार करके बुलाती है, पर जब वो फिर से पिंजरे में आता है तो वह फिर से वही उदास हो जाता है। तो एक बार जो है ऐसा होते होते नीलकंठ जो है बहुत उदास रहने लगा और उदास रहते रहते जो है वह धीरे धीरे मृत्यु हो गई उनकी। उसी जाली घर में जो है उसकी मृत्यु हो जाती है और सभी जो है इससे बहुत उदास होते हैं, क्योंकि जो है लेकिन वह नहीं समझ पाते हैं कि आखिर नीलकंठ को हुआ क्या है। अब नीलकंठ उस जाली घर में नहीं रह रहा है। काकुली भी जो है नीलकंठ को जो है खोजती है इधर उधर और बहुत सारे पेड़ पौधों पे जो है जा कर के उस नीलकंठ को खोजती है, पर वह नहीं मिल पाती है। अंत में जो है कजरी नामक कुतिया को जो है वो पेड़ से उतर करके जैसे ही काटने लगती है, चोंच मारने लगती है, कुतिया भी जो है गुस्से से उस काकुली कुब्जा का गर्दन पकड़ लेता है और गर्दन पकड़ करके उसे मार डालता है। इधर राधा जो है बहुत उदास है और बार बार यही इंतजार कर रही है कि कब जो है वो उनका नीलकंठ जो है वापस आए, क्योंकि वह पहले भी जा चुका था वहाँ से और वापस भी आ चुका था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला था। तो और वह बार बार जो है पुकारती है, कहाँ कहाँ की पुकार करके जो है वह पुकारती है, अपनी आवाज़ में जो है नीलकंठ को पुकारती है। बरसात आता है, बहुत कुछ होता है, परंतु वह जो है नीलकंठ को भुला नहीं पाती। तो लेखिका ने यहाँ पर यही दर्शाने का प्रयास किया है कि कुछ ऐसा भी चित्र दृश्य जो है जानवरों के बीच भी देखने को मिलता है। इसी के साथ जो है आपका यह पाठ यहीं समाप्त होता है। अगर आपके मन में कुछ प्रश्न कुछ संदेह रहते हैं तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो मिलेंगे फिर एक नई चैप्टर के साथ जो है फिर अगले वीडियो में। तब तक जो है आप लोग घर पे अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद।